दोस्तों, परमहंस योगानंद का जीवन दिव्य चमत्कारों और प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ था। उनकी आत्मकथा योगी कथामृत ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। लेकिन उनके जीवन की कई कहानियाँ ऐसी भी हैं जो कम ज्ञात होते हुए भी गहरी आध्यात्मिक प्रेरणा देती है। उनका हर क्षण ईश्वर की खोज में समर्पित था और उन्होंने अपने अनुभवों से सिद्ध किया कि आध्यात्मिक जागरण केवल साधना और प्रेम से संभव है। बचपन से ही वे साधारण बालक नहीं थे। उनकी माता को पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि उनका पुत्र एक महान योगी बनेगा। इसलिए उनके भीतर ईश्वर की खोज का बीज जन्म से विद्यमान था। एक बार की बात है, जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, उन्होंने सुना कि जो भी सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसे उनके दर्शन अवश्य होते हैं। यह विचार उनके मन में घर कर गया। वे दिन रात ध्यान करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें दर्शन दे। एक दिन वे अपने घर के मंदिर में ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने एक सुनहरी रोशनी देखी और उसी क्षण उनके मन में अनंत शांति का अनुभव हुआ। वे रोने लगे क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि भगवान वास्तव में उनके निकट है। यह उनकी पहली गहरी आध्यात्मिक अनुभूति थी, जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। समय बीतता गया और उनके भीतर ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। उन्होंने ठान लिया कि वे हिमालय जाकर संतों से मिलेंगे और ईश्वर साक्षात्कार करेंगे। किशोर अवस्था में उन्होंने अपने मित्र के साथ घर से भागने का निर्णय लिया। वे ट्रेन पकड़कर हिमालय की ओर रवाना होने ही वाले थे कि एक रहस्यमय घटना घटी। रेलवे स्टेशन पर एक अपरिचित व्यक्ति उनके पास आया और बोला, तुम्हारा भागने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य कहीं और है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, बल्कि अपने भीतर खोजो। यह सुनकर वह चौंक गए। यह व्यक्ति कौन था? उसने कैसे जाना कि वे क्या करने जा रहे थे? इस घटना के बाद वह गहराई से सोचने लगे और महसूस किया कि ईश्वर ने स्वयं उन्हें संकेत दिया है कि वे अपनी साधना को गहराई से करें और बाहर जाने के बजाय अपने अंतर मन में झांकें। इसके बाद उन्होंने कठोर ध्यान करना शुरू कर दिया और अंततः उनकी भेंट महान गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी से हुई। जब वे पहली बार अपने गुरु से मिले तो उनके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने अनुभव किया कि यह वही गुरु हैं जिनकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। स्वामी युक्तेश्वर गिरी के मार्गदर्शन में उन्होंने योग की गहराइयों में प्रवेश किया। गुरु ने उन्हें बताया कि संसार एक भ्रम है, लेकिन जो साधक सच्ची भक्ति और समर्पण से ध्यान करता है वही इसी भ्रम को पार कर सकता है। योगानंद जी ने अपने गुरु के शब्दों को पूरी निष्ठा से अपनाया और कठोर तपस्या करने लगे। एक दिन जब वे ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अद्भुत आकृति में बदल गया। यह स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उनकी साधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। परमहंस योगानंद जी उनकी सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान वास्तव में हर जगह हैं, बस हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इस दिव्य अनुभूति के बाद उनकी साधना और भी प्रखर हो गई। वे कई दिनों तक गहरे समाधि में लीन रहने लगे। उनकी चेतना इतनी विकसित हो गई थी कि वे अंतर्यामी दृष्टि से दूरस्थ स्थानों की घटनाओं को देख सकते थे। उनके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी, जो सिद्ध करती थी कि सच्चे योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक बार की बात है, जब वे अमेरिका में क्रिया योग का प्रचार कर रहे थे। एक व्याख्यान के दौरान एक व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी कि यदि वे वास्तव में योगा शक्ति से संपन्न हैं तो बिना किसी साधन के उनके मन के विचार पकड़कर बताएं। योगानंद जी ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तुम अभी अपने घर के नीले दरवाजे के बारे में सोच रहे हो और साथ ही अपने पालतू कुत्ते के बारे में भी, जिसका नाम जैकी है। वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह पूरी तरह सत्य था। यह योगानंद जी की अंतर्यामी दृष्टि का प्रमाण था। उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण तब देखने को मिला जब वे अपने एक शिष्य के साथ समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्होंने अचानक शिष्य से कहा, आज समुद्र हमें कुछ सिखाने वाला है।
यह कहकर वे ध्यान में चले गए। कुछ ही क्षण बाद समुद्र की लहरें अचानक विकराल रूप से उठने लगी और एक बड़ी सुनामी आने जैसी स्थिति बन गई। लेकिन योगानंद जी ने अपने हाथ उठाए और धीरे से बोले, शांत हो जाओ। आश्चर्यजनक रूप से समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत हो गई और वातावरण फिर से सामान्य हो गया। यह देखकर उनके शिष्य अचंभित रह गए, लेकिन योगानंद जी ने बस इतना ही कहा, प्रकृति भी ईश्वर की शक्ति से संचालित होती है। जब मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है तो वह किसी भी तत्व को नियंत्रित कर सकता है। परमहंस योगानंद जी का पूरा जीवन यही संदेश देता है कि ईश्वर को पाने के लिए भक्ति, ध्यान और प्रेम आवश्यक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साधना करने से असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को योग और ध्यान का अद्भुत ज्ञान दिया और करोड़ों लोगों को आत्म साक्षात्कार की राह दिखाई। उनका संदेश था कि हर मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए अभ्यास और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। ईश्वर केवल उन्हीं को मिलते हैं जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं। योगानंद जी ने यह भी बताया कि सांसारिक जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, बस उसे अपने मन को निर्मल और एकाग्र रखना होगा। यदि यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य सत्य को समझ सकें और इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहने के लिए यहाँ बने रहें। धन्यवाद।